ये है तुर्की का रेलवे स्टेशन, इसका नाम है हिजाज रेलवे स्टेशन। ये 350 साल पुराना है। तुर्की गवर्नमेंट ने बनाया था, हमीद ने बनाया था, अब्दुल हमीद ने तामीर की थी। उसके बाद जब तुर्की से ट्रेन यहाँ पहली बार आई तो वो गवर्नर हाउस में उनका घर था, वहाँ पे वो क़याम करते थे। वो सुल्तान उस्मानिया के शाह थे, अमीर थे। जब यहाँ ट्रेन पहुँची तो उसका शोर इतना ज़्यादा था कि वो अपने कमरे से बेदार हुए और यहाँ पहुँचे और उनको तलब किया। जो यहाँ के निगरां थे उस वक्त, जो रईस थे, स्टेशन मास्टर वगैरह समझो, उनको तलब किया और उसके बाद में कहा कि ये बंद करो इंजन, ये बहुत शोर कर रहा है। कहा हुजूर ये इंजन बंद करेंगे तो जल्दी स्टार्ट नहीं होता। ट्रेनों के इंजन अपने यहाँ देखें ना, अगर 24 घंटा भी खड़ा रहे तो स्टार्ट ही रहता है। तो कहा स्टार्ट हो या ना हो इसे बंद करो। बंद कराया। उसके बाद कहा अब ये ट्रेन कभी स्टार्ट नहीं होगी कि ये शोर से जब मेरी नींद बेदार हो गई तो मेरे आका को कितनी तकलीफ होगी। वो दौर से लेके आज तक ये स्टेशन बंद हुआ, आज तक चला नहीं। ये ट्रेन की बोगियां खड़ी हैं, सामने इंजन खड़ा है जो शोर करता था। आज के कम से कम हमारे हिसाब से 15-20 साल पहले ट्रेन के इंजन कितने शोर करते थे, 20-20 किलोमीटर तक आवाज़ें जाती थी रात में। अब नहीं हो रहा, थोड़ा डिजिटल हो गया हर चीज़, लेकिन फिर उस जमाने में ये इंजन इतना शोर करता था कि पूरे मदीना वाले बेदार हो गए। ये आज तक बंद हो गया। जब से बंद है, अभी आगे एक मस्जिद की जियारत कराऊंगा, साथ में चलिए। रेलवे स्टेशन है, हाँ बंद हो गया, सब चले गए। पूछा गया था और सब खराब क्या सखिया। ये मस्जिद जब बदर की पहली जंग लड़ी जा रही थी, जरा सा तवज्जो से सुन लो, बाद की वीडियो बनाओगे, पहले तवज्जो से सुन लो किस लिए आए हो। उस वक्त मेरे आका यहाँ तशरीफ़ लाए और जितने भी बदर में जाने वाले थे कमोबेश 2000 आदमी यहाँ आए मुसलमान। उसके बाद यहाँ से आप मेरे आका ने दुआएं की बदर की फतह के लिए। मुसलमान घबराए हुए थे इसलिए कि जो वहाँ लड़ने वाले थे बदर में मुसलमानों के खिलाफ, उन्हीं के ख़ानदान के थे, कोई दूसरे नहीं थे। जो मक्के से आए थे मुसलमान वही लड़ने गए थे। उधर बाप था, इधर बेटा था, उधर चाचा था, इधर भतीजा, उधर मामू, इधर भांजा, इसी तरह के लोग थे उस ज़माने में। तो यहाँ पे मेरे आका ने जो जो जाने लायक था उनकी छटनी फरमाई कि आप मत जाओ, आप बूढ़े हो, आप बीमार हो, बुजुर्ग हो। यहाँ पे दुआएं की, फिर यहाँ से बदर के लिए आप रवाना हुए। 313 आए थे कमोबेश 2000। कुछ को मरवान के बाप ने, हकम ने वरगला दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो लड़ने, वो लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम उनसे कैसे लड़ोगे वगैरह वगैरह। वो मुनाफिक था। जो पक्के ईमान वाले थे वो यहाँ से चले गए सरकार के साथ में। तो यहाँ से आपने दुआ फरमाई थी बदर के फतह के लिए। 350 साल से इसे खड़ी है। 350 साल पुराना पहले से चलेगा, जैसे आई थी वो इंजन बोगी के साथ वैसे रुकी। ये सामने जो आप देख रहे हो, ये सामने आपके इधर देखिए, ये सामने एक चबूतरा दिख रहा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये जो चबूतरा देख रहे हो, ये हसन चलेगा ना, आखिर जन्नत का तंदूर है। ये आपका तंदूर मुबारक है। इसी में आप रोटियां बनाया कर, तंदूर मुबारक है, इसी में आप रोटियां बनाया करती थी। इसी पे मेरे आका ने एक रोटी लगाई थी। ये वही तंदूर है जो वो रोटी पकी नहीं थी। हज़रत फातिमा ज़ोहरा ने पूछा, बाबा ये क्यों नहीं पकी? तो आपने फरमाया जिस पे मेरी हाथ लग जाए उस पे आग हराम हो। ये वो तंदूर है। ये वो घर, नीचे का घर जो है ये पहले का था। जब हज़रत इमाम हसन हुसैन हसन पाक बालिग हो गए, उनकी शादी हुई, तो उन्होंने ये ऊपर का घर अपना बनाया। इसी घर में ये घर जो आप दरवाजा देख रहे हैं, थोड़ा साइड, ये दरवाजा जैसे हम कभी घर बनाते हैं तो एक दरवाजा अलग से रहता है। कोई मेहमान आए तो पीछे से जाके कोई काम करते हैं, पर्दे के एहतमाम से इस दरवाजे से आया जाया जाता है, इसी दरवाजे से। और ये वो मुकद्दस घर है कि जहाँ पे खातून जन्नत एक बार वजू कर रही थी, इत्तफाक से 2 सर के बाल मुबारक आपके बाहर हो गए। कितने बाल? 2, सिर्फ 2 बाल। तो अल्लाह को गंवारा ना हुआ, अल्लाह ने पूरे कायनात को रोक दिया। जिस तरह हम टीवी के रिमोट से टीवी रोक देते हैं और जब स्टार्ट करते हैं तो वहीं से शुरू होता है, तो खुदा ने सारे कायनात के निज़ाम को स्टॉप कर दिया था। जब आपको ख्याल आया, जब आपने अपने चेहरे को ढका, तब अल्लाह ने सारे कायनात को शुरू किया। ये अजमत थी। अब आई
अब आपको वो दिखाएंगे। आइए जरा जल्दी जल्दी आइए। ये मेन दरवाजा है। ये 2 कमरों के 2 खिड़कियां हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। और ये दरवाजे के बाद एक दरवाजा है, ये हुजरे फातिमा। और उसके आगे जब आप बढ़ेंगे थोड़ा तो ये मिंबर फातिमा। ये छोटी सी मेहराब आपको दिखाई दे रही है, देखिए। आप यहाँ नमाज पढ़ा करती थी, मेहराब दिखाई दे रहा छोटा सा, ये मिंबर फातिमा है। आप यहाँ नमाज पढ़ती थी और इसी मकाम पे आप जब हज़रत इमाम हसन पाक के लिए आपने दुआ फरमाई, उनके आंखों से 2 कतरे आंसू के गिरे, अल्लाह ने उन्हें मोतियों में बदला। ये आपकी मस्जिद थी, ये बाउंड्री लगी हुई थी, अब इसको तोड़ के जरा बना दी। और इसी दरवाजे पे हज़रत जिब्रील दर्जी बनकर आए थे, जन्नत का जोड़ा लेके जिब्रील इसी दरवाजे घर पे आए थे। इसी जगह पे 2 सेब, 1 सेब लेके आए थे जिब्रील, जो कट के 2 टुकड़ों में बटा दिए। ये वो मुकद्दस मकाम है। ये आपका हमाम है, दुआ के कायम नहीं है ना। हमाम आज के सदक़े में अपनी शहज़ादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा नासिहा उम्मुल सुल्तानुल शुक्रा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मकान मुक़द्दस पर हम हाजिर हैं। यहाँ तेरे महबूब के महबूब शहज़ादे, जन्नत के नौजवान, जन्नत के सरदार आने जन्नत हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की परवरिश हुई। मौला इस मुक़द्दस मकान के सदक़े में जिसके दिल में जो भी जायज़ मकसद है, मौला उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमारी बहनों, बच्चियों, बेटियों को मौला सैयदा पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर की खैरात अता फरमा। हमारे बच्चों को मौला और हमारे नौजवानों को सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शहज़ादों की शुजाअत का सदक़ा अता फरमा। आमीन। मौला जो बच्चे बच्चियां अपने रिश्तों के लिए परेशान हाल है, उन्हें बेहतरीन अच्छे रिश्ते अता फरमा। मौला हम सभी की नस्लों में सुबह क़यामत तक अहले बैत अतहार के मुहिब ग़ुलाम अता फरमा। मौला हम सभी को अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें उनके वक्तों में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सजदों की खैरात अता फरमा। हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। बादशाह हुसैन आज़म की खैरात अता फरमा। मौला अपने महबूब के महबूब शहज़ादों के सदक़े में हम पर फज़ल फरमा, करम फरमा। हम सभी को अपनी चादर, अपने दामन सत्तारियत में जगह अता फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
पहुंच गए हैं मकाम खंदक के मकाम पे, जहां पे खंदक का वाक़या पेश आया था। वो ऊपर जो घर आप देख रहे हैं, वो जब पहरा दिया करते थे खंदक के दौरान, सहाबा वहां बैठ के, कोई हमला करने के लिए आ तो नहीं रहा है लश्कर, तो वहां पहरा दिया करते थे। पहाड़ के ऊपर ये मस्जिद जो ये ऊपर वाली है, ये मस्जिद सिद्दीक़ अकबर है। हाँ। और ये नीचे आप सलाह, ये मस्जिद उमर फारूक है। मस्जिद को आप सलाह है ना। जी जी जी। मस्जिद जो खंडक में लगाया है, मस्जिद फातिमा। माशाल्लाह ये आज भी उसी मकाम पे है जिस तरह थी। और ये सामने जो ऊपर देख रहे हैं मस्जिद, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, यहाँ पे सिद्दीक़ अकबर का खैमा लगा था। यहाँ पे हज़रत उमर फारूक आज़म का खैमा लगा था। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये हुजूर का खैमा यहाँ था। ये मस्जिद फतह है। यहाँ पे मेरे आका का खैमा था, आप यहाँ आराम फरमाते थे। और ये जो सामने आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे हुजूर मौला अली का खैमा था। ये मस्जिद अली है। और ठीक इनके बाजू में जो जाली आप देख रहे हैं, ये हज़रत फातिमा ज़ोहरा का खैमा यहाँ लगा हुआ था। बीर गरस कुएँ पे पहुँच चुके हैं। ये हमारे साथ हमारे अलीम भाई हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना वकील कादरी साहब हैं, ये हमारे तौसीफ भाई साहब हैं, ये हमारे फुफा मुख्तार साहब हैं। ये हम लोग बीर गरस पे हाजिर हैं। और ये वो कुआं है जिसको मेरे आका ने बशारत दी थी कि ये जन्नत का कुआं है। और आप जब यहाँ आते थे तो इसी कुएं के पानी से वज़ू करते थे, पीते थे और पानी को इस कुएं में डाल दिया करते थे। और हुजूर मौलाए कायनात को आपने हुक्म फरमाया था कि अली जब मैं इस दुनिया से रहलत कर जाऊँ तो मुझे इसी कुएं के पानी से गुस्ल देना। और आपने फरमाया कि ये जन्नत का कुआं है, इसी तरह जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं जब हुजूर मौलाए कायनात यहाँ आए, तशरीफ़ लाए और 6 या 7 मस्कीजे पानी के भरे। फिर आपने इधर सामने जो देख रहे हैं, यहाँ एक मस्जिद है। यहाँ पे आपने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की और फिर यहाँ से तशरीफ़ ले गए मस्जिद नबवी की तरफ। अभी आपको जहाँ पे हुजूर मौलाए कायनात ने नमाज अदा की थी, उस जगह की भी ज़ियारत कराते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ पहली बार है। ये है मस्जिद जहाँ पे हुजूर मौलाए कायनात ने 2 रकात नमाज नफिल अदा की थी। किबला है, किबला वो है। ये अब हम लोग इस जन्नत के कुएं का पानी पीने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये पानी नसीब फरमा दे और इस पानी के सदक़े में अल्लाह हम सबको जन्नत भी अता फरमाए। ये बीर गरस का नल लगा हुआ है, इंशाअल्लाह भी पानी भरेंगे हम लोग। लड़के को पीले उठो ले लो, क्यों पहले